YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the volume relationship. तो मैंने आप लोगों के लिए 5 स्टेप्स लाके टास्क को आसान कर दिया है. कैसे आसान कर दिया है? क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ. अगर आप उन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे. अच्छा, अब ये वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है इसमें हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने. इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, पहले के दोनों हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और मास रिलेशनशिप में हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए थे. इसमें 3 स्टेप्स हैं. तो अब हम देख लेते हैं इन रिलेशनशिप्स में हमारे पास क्या होता है. हमें वॉल्यूम गिवन होता है और उस वॉल्यूम के थ्रू हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, हमने इसमें देखा अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को. यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी गिवन एंड सॉल्यूशन की. ठीक है, हम गिवन पर आए. गिवन में हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. जबकि हमें क्वेश्चन में 50 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ ब्यूटेन, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग कर लें. 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ C4H10, सॉरी बाय मिस्टेक में लिख नहीं पाई. ठीक है, तो 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हमारे पास ब्यूटेन गिवन है. हमने उसको लिखा, यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल्स टू 50 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया अपना वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल्स टू 50 डेसीमीटर क्यूब. और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 1. ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि फर्स्ट स्टेप था हमारे पास सॉल्यूशन का, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, हमने देखनी थी. हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं. ठीक है, ये ऑलरेडी हमें बैलेंस मिली हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे. पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, मास आइडेंटिफाई कर रहे होते थे. इस क्वेश्चन में तो मास का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ C4H10 इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है हमें, 50 डेसीमीटर क्यूब. तो वो हमने लिख लिया. थर्ड स्टेप की तरफ हम इसके जाएंगे. उसमें हमारे पास क्या होगा, मोल रेशो. यहाँ पे हम मोल रेशो वाला काम कर लेते हैं. तो कितना मोल है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 मोल्स और हमें गिवन ये है और आइडेंटिफाई इसका करना है. तो 2:8 का बनेगा. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ C4H10 इज इक्वल्स टू 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एज आई से इट बिफोर कि जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है सारे मोल्स उस तरफ लिख दो. ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2. अभी सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2. अगर हमें और कोई मोल्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने यहाँ नहीं लिखा. 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 4. 2 1 2 2 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में जब हमें जो है आपके पास 50 डेसीमीटर क्यूब था, जब आपके पास 2 मोल्स थे, अब हमारे पास क्या है 4. तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करके टोटल अपना वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीजन का. हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 50. तो हमने क्या किया, 4 मोल्स के लिए जब हमारे पास 2 मोल्स थे तो हमें 50 डेसीमीटर क्यूब गिवन था. अब हमारे पास 4 मोल्स गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50 वी गेट 200 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, यानी हमारे फोर्थ स्टेप में क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure, volume of oxygen or volume of any gas. ठीक है, I hope this video will be helpful for you. If you have any query, as I say it before, drop your comment in the comment section or on Instagram. That's why I share my Instagram link in the description. Thank you for watching.
अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। मैं इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। तो जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आंसर वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ये आप लोगों को, जहाँ पर आप लोगों के 1.8 और 1.9 एग्जाम्पल्स हैं, वहीं पर आप लोगों का ये सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। फिर कह रही हूँ, अगर इस क्वेश्चन में भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे फील फ्री पूछ सकता है। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।